कंपनीज थी उन सबको बोला कि भाई आप प्राइस मत बढ़ाओ, आप क्या करो सेम प्राइस पे बेचो, आपका जो भी घाटा होगा उसको सूद समेत हम आपको लौटाएंगे। उसके लिए उनको क्या दे दिए, पैसा नहीं दिया और बॉन्ड्स दे दिए। 1.5 लाखिस्तान वालों ने आजीवन कुछ नहीं किया, टेररिस्टों को शरण दी, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया इन्होंने। अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है इनके यहाँ, 321। डीजल कितना हो गया भैया, 3। मतलब पूरे गांव में उन्होंने 10 साल से एलपीजी यूज नहीं किया, बताओ अब इनको कोई फर्क पड़े। नमस्कार साथियों, मैं नंदकिशोर चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सेशन के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस इस वक्त चल रहा है। एलपीजी हमें नहीं मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, बहुत सारे देशों पर इसका जो है असर पड़ा है। तो सारी बातें हम करेंगे। क्या ये एलपीजी क्राइसिस, क्या ये एनर्जी क्राइसिस उस लेवल तक जाएगा कि वापस से हमारे देश में, इंडिया में हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी जो कोरोना के टाइम पे लगा था। सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या भारत इस चुनौती से डील कर सकता है, क्या भारत इस चुनौती को आसानी से सह सकता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वैसे अभी तक तो पेट्रोल या डीजल की कीमतों में भारत में इतना जो है बदलाव नहीं किया गया है जिससे आम आदमी को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बट आगे समझते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, किन किन सेक्टर में ये चीज जो है असर डालती है। देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम, पहले कुछ देश देख लेते हैं जिनके ऊपर इस वॉर का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जैसे कि आप पाकिस्तान देख सकते हो, बेचारा 321 रुपए लीटर, 22 रुपए लीटर वहां के लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं। डीजल का दाम देखोगे आप 335 रुपए लीटर, है ना। आगे अगले देश पे हम किसी पे देखते हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, पेट्रोल की कीमतें कितना राइज हो चुकी है, वहां पे 31% राइज हो चुकी है, डीजल की कीमत 40% राइज हो चुकी है। फ्यूल रिजर्व जो है उनके बहुत कम रह गए हैं, 1 महीने से 1 महीने 10 दिन तक का रह गया है, 30 से 37 दिन का फ्यूल रिजर्व रह गया है। तो पूरी दुनिया देखो सफर कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, 20 to 25% वहां पे फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, है ना। जबकि यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर, आप सभी को पता है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम तो पेट्रोल 9% प्राइस में इंक्रीज आया है, डीजल के अंदर 17% जो है इंक्रीज आया है। फिर हम बात करते हैं वहीं इंडिया की। तो इंडिया में दिल्ली के अंदर अभी भी आप गूगल करोगे या दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो देख रहे होंगे वीडियो, तो वहां पे अभी प्राइस 94.77 है, 94 रुपए लीटर ही आपका जो है पेट्रोल मिल रहा है। मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ अभी अप्रोक्स प्राइस जो है पेट्रोल की 106 रुपीज है ना। वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। 106 रुपए है, अनचेंज्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बड़ी बात सामने आती है कि क्या इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल जो है फ्यूल सप्लाई का क्राइसिस आएगा, और क्या वो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि मतलब लोगों को, जैसे पाकिस्तान में 3 गुना 4 गुना प्राइसेस हो गए, तो क्या इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 3 गुना 4 गुना हो जाएगी? तो देखिए अभी तो इसका जवाब है नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आज के समय में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि एलपीजी के लिए सब पैनिक हो रहा था चारों ओर, है ना। हालांकि एलपीजी का अभी भी थोड़ा शॉर्टेज है, बट हाँ लिमिटेशंस के अंदर सबको मिल रहा है, सबका अपना काम चल रहा है, ठीक है। कुछ चीजों में जरूर दिक्कतें आई हैं। अब दूसरा कारण ये होता है इन दिक्कतों का कि ये भाई साहब को देख लो, है ना। वैसे ये भाई साहब क्या, हम जिस गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ भी गांव में लोग 100-100 लीटर के जार, 200-200 लीटर के जार भर के ले आए। एक भाई साहब गए थे 500 लीटर की सिंटेक्स की टंकी डीजल की भरवा के लेके आए, बताइए आप। तो कारण ये है, जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि हाँ क्राइसिस आ सकता है, भी डीजल का पेट्रोल का क्राइसिस आ सकता है, तो इंडिया के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं, वो लग जाते हैं लाइन में बड़े बड़े टैंकर को लेके। ये लो भाई, देश का कुछ भी वो मेरे को दे दे तू, मेरा 3 महीने तक पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आप 1 महीने का ले लोगे, स्टोरेज कर लोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे? अब इस पैनिक की स्थिति में जब लोग ज्यादा खरीदते हैं ना, जरूरत से ज्यादा खरीद लिया, तो उससे हुआ क्या, जरूरतमंद को मिला नहीं। आपको 4 दिन का पेट्रोल चाहिए था, आपने 40 दिन का खरीद के रख लिया, क्या ही काम में आएगा वो भी, है ना। उसकी वजह से शॉर्टेज हो गया था, सारे पेट्रोल पंप्स वगैरह पे से पेट्रोल जो है खत्म हो गया था। अभी पेट्रोल सब जगह मिल रहा है,
हमारे एमपी में 2 दिन तक पेट्रोल खत्म रहा, बाकी अब सब जगह मिल रहा है, हर एक पंप में मिल रहा है, रेट भी सेम है, रेट में कोई डिफरेंस नहीं आया भाई। 106 रुपए का तो वो 106 रुपए का ही है। तो ऐसी स्थिति में ना थोड़ा सा सरकार का साथ दे, अगर सरकार कुछ आपको समझाना चाह रही तो उस चीजों को समझ के काम करें। एलपीजी में आप देख सकते हैं लोगों ने लंबी कतारें लगा रखी है, एक एक टंकी की जरूरत है, 2-2 3-3 भरवा रहे हैं। हालांकि इनमें कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको एक टंकी की जरूरत है, अब वो जरूरतमंद को मिल नहीं रही है। अभी खबर आई थी एक भाई साहब के घर में से 40-50 जो है ये अपने सिलेंडर, लाल सिलेंडर मिले भरे हुए। अब ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ भी कालाबाजारी करेंगे, वहां से खरीदा पहले सस्ते में, फिर इधर महंगे भाव में बेचा, क्योंकि मार्केट में चीज है नहीं तो उसकी वैल्यू है भैया। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा हमारे पड़ोसी चचा जान के बारे में बात कर लेते। देखिए इनके बारे में बात करने का कारण केवल इतना सा है, इन भाई साहब ने आजीवन, हालांकि इनके जीवन का नहीं बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तान वालों ने आजीवन कुछ नहीं किया, टेररिस्टों को शरण दी, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया इन्होंने। अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है इनके यहाँ? 321। डीजल कितना हो गया भैया? 335 रुपए लीटर हो गया। रसोई में जो 12 किलो का गैस सिलेंडर आता है वो 2664 रुपए का। कारण क्या है भाई? कारण केवल इतना सा है कि इन भाई साहब को क्या है, कंपनीज लगानी नहीं थी, फैक्ट्रीज लगानी नहीं थी, कुल मिला के इंडिया को खत्म करना था भाई, इंडिया को खत्म करना हमें। दुनिया भर के टेररिस्ट लाते थे नक्सली। अरे भाई दुनिया में वॉर चल रहा है, इनको बस यही करना है, वॉर हो रहा है काका वॉर हो रहा है, टेंशन ना ले आप, है ना। बट ये मीटर का ध्यान रखें, आप 500 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं और पेट्रोल कितना आ रहा है अभी? 1.5 लीटर। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जीडीपी जो है संभाल के रखी है। आपको पता है, आपने अभी न्यूज वगैरह सुना ही होगा कि इनका कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, सरकारी अफसर जो है उनकी 2-2 3-3 महीने की तनख्वाहें रोक चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट के बारे में। देखिए मैं कांग्रेस पे नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। जब कांग्रेस के साथ यही सेम प्रॉब्लम बनी थी 2005 से 2010 के बीच, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया? ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। ये लिखा बेटा ऑयल बॉन्ड। अब ऑयल बॉन्ड क्या होता है समझिएगा। ऑयल बॉन्ड वो चीज हुई थी जिसकी प्राइस इन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का वो कर्ज लिया था, एक तरह से देखा जाए तो। पहले ऑयल बॉन्ड को समझते हैं हम, ऑयल बॉन्ड होता क्या है। एक्चुअल में क्या हो रहा था कांग्रेस सरकार में कि भाई पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे थे, है ना। अब इनने इनका जो है पॉलिटिकल एजेंडा बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी की इज्जत बनाए रखने के लिए क्या करा, जितनी भी कंपनीज थी उन सबको बोला कि भाई आप प्राइस मत बढ़ाओ, आप क्या करो सेम प्राइस पे बेचो, आपका जो भी घाटा होगा उसको सूद समेत हम आपको लौटाएंगे। उसके लिए उनको क्या दे दिए? पैसा नहीं दिया और बॉन्ड्स दे दिए। 1.5 लाख करोड़ के क्या दे दिए? बॉन्ड दे दिए। अब वो बॉन्ड दिए कब थे? 2005-2010 में। उन बॉन्ड को फिर आगे चल के जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी, क्या बोला था कि हम आने वाली पीढ़ी के ऊपर एक कर्ज थोप रहे हैं, और उन्होंने ये बॉन्ड जारी किए थे उसके बाद, क्योंकि वो खुद प्रेशराइज थे। सब जानते हैं कि उस वक्त सरकार चला कौन रहा था, ये तो केवल एक फ्रंट फुट पे बैठे हुए खिलाड़ी थे, बाकी सरकार कौन चला रहा था ये सब जानते हैं। उस टाइम पे 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने बॉन्ड बांटा, जिसको बीजेपी सरकार ने अभी जो है रिसेंटली 3,23,923 करोड़ रुपए देकर पे किया है। उस लोन को कितने में पे किया भाई? 1.5 लाख करोड़ का डबल है लगभग, ये डबल पैसा लगा है, सरकार का लगा है, देश का लगा है एक तरह से। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी आन बचाने के लिए पूरा पूरा पैसा किसके ऊपर दे दिया? देशवासियों के ऊपर। अब ये सरकार ने दिया तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास खुद का कुछ खजाना है तो उसमें से दे दिया होगा। सरकार कहां से पैसे लाती है? हम ही से जीएसटी के नाम पे पैसे लेती है और उसी पैसे से ये लोन चुकाया। तो ये देखा जाए तो आम नागरिक ने ही चुकाया है, आम नागरिक ने ये पैसा जो है अभी चुकाया है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं। इन्होंने देखो ऐसी स्थिति कैसे हैंडल की थी, आपको पता है। ये रहे आपके भाई साहब राहुल भैया। तो राहुल भैया बहुत अच्छे से इस चीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बहरहाल अभी हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। अभी देखो हमारा जो सेनापति है ना वो बढ़िया है, के पास सारी रणनीतियां हैं, ये अपने हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे रख रहे हैं। और ईरान से, जबकि हम कई बार ईरान की साइड नहीं ले पाए, अभी कुछ पिछले दिनों कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसमें हमने ईरान का साइड नहीं लिया, तो फिर भी ईरान हमारा सपोर्ट कर रहा है, फिर भी वो हमारे जहाज निकाल रहा है। कारण क्या है? देखिए, क्योंकि मोदी जी की रणनीतियां ऐसी है। दूसरी चीज,
आज अगर दुनिया में सबसे चहेते लीडर मोदी जी हैं, 68% पीपल इनको अगर लाइक करते हैं तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कमाया होगा इन्होंने जीवन में, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारी बागडोर है। बात करें कोरोना जैसे पेंडेमिक की, तो ऐसे पेंडेमिक में से हमें ये बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर ये फ्यूल वगैरह की चीजें तो क्या ही बड़ी बात है ना। चलिए आगे समझते हैं। देखिए ये सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, इसके साथ साथ हमारा क्या काम बनता है, हमारा क्या दायित्व है, इसे भी समझते हैं। देखिए वर्तमान समय में हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ऑयल हो या गैस हो, ये कोई अनलिमिटेड तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड है हमारे पास, कि हमारे पास ऐसा वो कुआ है, वो डोरेमोन में नहीं रहता था, उसका बेग जो भी चाहो वो निकाल लेती थी, कुछ भी खत्म ही नहीं होता था। वैसा तो सीन है नहीं, ये खत्म हो जाएगा। वी हैव मेड स्टोरेज एंड रिजर्व, हमारे पास स्टोरेज और रिजर्व है, बट इतना नहीं है कि मतलब लगातार चलता ही रहेगा। नहीं है हमारे पास इतना बड़ा स्टोरेज। वी कैंट बाय एक्सपेंसिव ऑयल एंड कीप प्राइस द सेम, हम ज्यादा समय तक एक्सपेंसिव ऑयल नहीं खरीद सकते। एक्सपेंसिव ऑयल का भी थोड़ा सा आपको किस्सा समझाता हूं। एक्चुअल में हो क्या रहा है आपको पता है सबको कि भाई डीजल पेट्रोल जो भी हो 60 से 65 रुपए के समथिंग एक्चुअल में भारत सरकार को पड़ता है, और फिर वो हमें ये आम नागरिक को 106 रुपए तक वो देती है ना, 90-94। इसके बीच में एक बड़ा प्रॉफिट भारत सरकार भी कमाती है, ठीक है। अब मान लो इंटरनेशनल स्थिति में इस प्राइस को इंक्रीज कर दिया, 60-65 से मान लो 90 रुपए तक चला गया, 95 रुपए तक चला गया, तो इसमें एक्चुअली हुआ कुछ नहीं, बस सरकार का जो प्रॉफिट हुआ उसने कम रखा और वो डायरेक्टली सीधा सीधा डिलीवर कहाँ कर दिया, आम आदमी को कर दिया। तो आम आदमी को डिलीवर किया, भाई उसकी जेब पे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, है ना। तो फिर आगे बात करते हैं, वी मस्ट सेव फ्यूल एज मच एज पॉसिबल। सॉल्यूशन है ये, और बहुत शानदार सॉल्यूशन है बेटा। जितना हम चाहें, जितना मतलब जितना हमसे हो सके उतना हमें पेट्रोल और जो है ऑयल, जो भी चीजें फ्यूल, वो हमें बचा के रखना चाहिए, बचा के चलना चाहिए हमें। देखो एक सीधी सी चीज समझाता हूँ। अभी आपके घर में एक एलपीजी सिलेंडर, उसके सब्सटीट्यूशन में आपके पास एक इंडक्शन कुकर है, मतलब इंडक्शन है जो चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा। इस पे अगर आपके सारे काम हो रहे हैं तो आप एलपीजी का यूज ना करें, क्योंकि इसको आप यूज नहीं करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी जरूरतमंद के पास वो पहुंचेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आइटम अवेलेबल है, ऐसे एसेट्स अवेलेबल। देखो एलपीजी ना मिले तो उसका सब्सटीट्यूशन हमें चाहिए, कुछ ना कुछ तो सब्सटीट्यूशन उसका चाहिए हमें, ना। तो अगर हमारे पास सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है तो सब्सटीट्यूशन का उपयोग करें, न कि उन ईंधनों का उपयोग करें जिनकी अभी हमें वर्तमान में हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है ना। इस चीज में एक कदम उठाते पंजाब के गांव ने, जिसका नाम है लमरा कांगरी, है ना। ये जो गांव है इसने क्या किया, आज से 10 साल पहले इन्होंने गांव में, पूरे गांव में एक ऐसा बायोगैस सेटअप तैयार किया कि गांव वाले पूरे मिलके ना वेस्ट इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उससे बायोगैस बनता है, और पाइप के द्वारा हर एक के घर वो पहुंचता है। मतलब पूरे गांव में उन्होंने 10 साल से एलपीजी यूज नहीं किया, बताओ। अब इनको कोई फर्क पड़ेगा भाई लाल सिलेंडर मिल रहा नहीं मिल रहा, एलपीजी नहीं मिल रहा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उनके पास तो उनका क्या है, बायोगैस है, उससे वो अपना काम कर लेंगे। तो ये रेडी टू फाइट थे। ऐसे ही हमें भी देखना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं ना, किन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम चीजें जो है एक्सपेंस जो है घटाएं। देखो एक बात तो तय है कि हर एक सेक्टर पे फर्क पड़ना है, एक आम आदमी की जेब पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पूरे देश में फ्यूल जैसी चीज नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन घट जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन घटेगा, और उसके साथ साथ दुनिया लड़ रही है तो हमारा एक्सपोर्ट भी घट गया, एक्सपोर्ट घट गया तो कंपनीज लॉस में जाएगी, कंपनीज लॉस में जाएगी तो लोगों को फायर करेगी। दूसरी चीज सैलरीज कम करेगी, जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट कम होगा वही सैलरीज कम करेगी। तो इस चीज से थोड़ा सा सचेत जरूर रहे, और अगर आपके पास बायोगैस जैसा कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन का उपयोग करें और इस समय में देश का साथ दें। न कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, अरे भाड़ में जाए सारे, है ना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं सब भाड़ में जाए, सबसे पहले होना चाहिए देश। तो जब देश की बात आए तो देश का समर्थन करें और देश के लिए काम करें, देश हित में काम करें। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।